दोस्तों, मैं हूं तुलिका। आज मैं आपके साथ एक रोचक तथ्य के बारे में जानकारी साझा करने आई हूं। हाँ दोस्तों, मैं एक बीमारी के बारे में कुछ तथ्य आपके साथ साझा करना चाहती हूं, जो कि साइंटिफिक भाषा में एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। अरे, इस बीमारी के नाम से आप सब डर मत जाइएगा। कई लोग इसे अवसाद यानी डिप्रेशन का एक कारण मानते हैं, तो कई लोग इसे स्वस्थ प्राकृतिक स्थिति यानी स्टेबल मेंटल स्टेट मानते हैं। अब मेरे कुछ बताने से पहले चलिए क्यों ना आप सबसे ही कुछ सवाल पूछ लिए जाएं। क्या आपको कभी बादलों में कोई आकृति दिखाई दी है? क्या आपको कभी किसी लकड़ी के पटरे में कोई चेहरा दिखाई दिया है? क्या कभी कॉफी के ऊपर बने जग में दो आंखें और एक मुंह दिखाई दिया है? या कभी सुना है कि आलू या पत्थर में किसी भगवान की आकृति दिखाई दी हो? मनोवैज्ञानिक कारण, बादल का आकार जैसा भी हो, हमें बहुत बार उनमें अजीबोगरीब चेहरे दिखाई देते हैं। बादलों में कभी घोड़ा दिखाई देता है, तो कभी मछली, कभी एक बच्चा, तो कभी पूरी सेना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक मनोवैज्ञानिक स्थिति के कारण होता है। बादल इसका केवल एक हिस्सा है। ये आकार और चेहरे हमें कभी भी दिखाई दे सकते हैं। अंधेरे में, बादलों में, दीवार पर, मिट्टी में या कहीं भी चलते फिरते हम कहीं भी चीजों को जोड़कर एक आकार बनाने की कोशिश करते हैं। इस मनोवैज्ञानिक स्थिति को पैरेडोलिया कहा जाता है। पैरेडोलिया यह एक मनोवैज्ञानिक घटना है जिसके द्वारा मन एक उत्तेजना में एक परिचित पैटर्न का पता लगाता है जिसमें वास्तव में यह नहीं होता है। आमतौर पर एक ध्वनि या एक छवि। यह यूनानी शब्दों से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है परे और आइडोलिन छवि या फॉर्म। पैरेडोलिया एक मनोवैज्ञानिक घटना है जिसमें मन एक पैटर्न को समझकर उसका जवाब भी आमतौर पर एक छवि या ध्वनि में देता है। यह वह छवि भी हो सकती है जो मौजूद ही नहीं है। जैसे हम बादल देखते हैं तो हमारा दिमाग हमें बताता है कि यह बादल है, लेकिन हम उसे केवल बादल न देखकर एक घोड़े की शक्ल के रूप में भी देखने लगते हैं। क्लाउड संरचनाओं के सामान्य उदाहरणों में जानवरों, चेहरों या वस्तुओं की छवियां, चंद्रमा में मनुष्य, खरगोश, रिकॉर्ड किए गए संगीत में छिपे हुए संदेश रिसीवर्स में सुनाई देते हैं। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो ज्यादातर लोगों में पाई जाती है। यह एक प्रकार का ऑप्टिकल भ्रम होता है जिसमें किसी भी निर्जीव चीज में कोई आकृति का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह होता ही नहीं है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि पैरेडोलिया क्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। पैरेडोलिया एक साइकोलॉजिकल घटना है जिसमें हमारा मस्तिष्क अस्पष्ट और रैंडम तरीके से कुछ भी देखकर पहले देखी गई आकृति की कल्पना कर लेता है। उदाहरण के तौर पर बादलों में घोड़ा, किसी जाने पहचाने जानवर या इंसान का चेहरा दिखना, चांद में बरगद के पेड़ से आकृति दिखना आदि। साइकोलॉजी का मानना है कि अगर हम कुछ भी अपनी कल्पनाओं से देख पाते हैं तो उसके लिए हमारे पूर्वज जिम्मेदार होते हैं। उन्होंने जो भी देखा और हमें दिखाया है, हमारे मस्तिष्क में वो चीजें एक डेटा की तरह सेव हो जाती हैं। फिर जब हम कोई चीज देखते हैं तो हम उस पहले देखी गई आकृतियों की कल्पना कर लेते हैं। पैरेडोलिया एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो हमारे मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब के क्षेत्र में होती है। टेम्पोरल लोब के इस हिस्से की फुसिफॉर्म गाइरस कहते हैं। फुसिफॉर्म गाइरस में ये एक न्यूरॉन पाए जाते हैं जो किसी भी चेहरे या अन्य वस्तुओं की पहचान कर सकते हैं। ऑन्टोलॉजिकल
तौर पर देखा जाए तो एक प्राकृतिक व्यक्ति के पैदा होने के बाद ही शुरू हो जाती है। इससे शिशु के दिमाग में टेम्पोरल लोब में फुसिफॉर्म गायरस के तरह तरह के चेहरे सेव होने लग जाते हैं। खगोल शास्त्री कार्ल सैगन ने 1996 में अपनी किताब द डेमन हॉन्टेड वर्ल्ड में पैरेडोलिया का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कोई भी शिशु सबसे पहले अपनी माँ और पिता को ही पहचानना शुरू करता है। इसके लिए उसके मस्तिष्क का टेम्पोरल लोब का फुसिफॉर्म गायरस जिम्मेदार होता है, जबकि पेरेंट्स सोचते हैं कि ये बच्चे और पेरेंट्स के बीच के दिल का रिश्ता है। जाहिर सी बात है, इस स्थिति में बच्चा चेहरे को पहचानेगा, लेकिन चेहरे के अंतर करेगा भी साथ में ही सीखेगा। सैगन ने अनौपचारिक रूप से इनवर्ट साइड इफेक्ट को पैटर्न रिकॉग्निशन मशीनरी कहा, जिसका आपस में संबंध था। इसके अनुसार हम कभी कभी ऐसे चेहरे देखते हैं जो असल में होते ही नहीं हैं। सैगन ने उदाहरण के लिए चट्टानों, सब्जियों, लकड़ी और निश्चित रूप से ईश्वर के चेहरे दिखने का जिक्र किया है। चट्टानों और गुफाओं की संरचनाएं जो चेहरे या किसी अन्य वस्तुओं से मिलती जुलती होती हैं, उन्हें मेमेटोलिथ्स कहा जाता है। अब तक के सबसे प्रसिद्ध मेमेटोलिथ्स में से एक बेरिखात रेम फिगारिन है, जो लगभग 2,33,000 साल पहले पाया गया था और स्पेन में म्यूजियम में रखा हुआ है। हमेशा हमें किसी भी ऑब्जेक्ट्स के चेहरे ही क्यों दिखाई देते हैं? अक्सर हम किसी भी वस्तु के चेहरे को ही देखते हैं। ये एक ऑप्टिकल भ्रम होता है, जिसमें हमें कोई चेहरा दिखाई तो देता है, लेकिन वास्तव में वहां पर कोई होता ही नहीं है। हम अपने रोजाना के रूटीन में जाने अनजाने ऐसे बहुत सारे चेहरे देखते हैं, जिन्हें हम नोटिस करते भी हैं और नहीं भी। आइए इस सवाल का जवाब हम आसान भाषा में समझाते हैं। हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु को देखते समय सबसे पहले क्या देखते हैं? उसका चेहरा, हाथ, पैर या कपड़े? बताइए तो। आपका जवाब होगा कि चेहरा। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। हम सबसे पहले किसी भी व्यक्ति या वस्तु का चेहरा ही देखते हैं। हमारे ब्रेन में टेम्पोरल लोब में फुसिफॉर्म गायरस एरिया में उस चेहरे को पहचानने के लिए आंखें और लिप्स पर पहले नजर जाती है। इसी के आधार पर हम चेहरे में भिन्नता का कर पाते हैं। वहीं आंखें और लिप्स चेहरे के इमोशंस को भी जाहिर करते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो फोन उठाइए और अपने फोन के मैसेंजर में मौजूद इमोजीज को ही देख लीजिए। किसी एक आध इमोजीज में ही नाक का उपयोग होता है, बाकी सब में तो आंखें और लिप्स की मदद से इमोशंस को जाहिर किया गया है। इसके अलावा हमें कभी बादलों में घोड़ा, चेहरा, कुर्सी, कार, टोपी आदि आकृतियों को दिखाई देती हैं। ये भी पैरेडोलिया यानी कि ऑप्टिकल भ्रम ही है। वहीं अगर बात करें किसी निर्जीव ऑब्जेक्ट की, जैसे मेज, कार, बेड, शूज आदि की, तो ये थ्रैचर इफेक्ट के कारण हमारे ब्रेन में सेव हो जाती हैं। अब पैरेडोलिया का क्या फायदा है? अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि पैरेडोलिया का क्या फायदा हो सकता है। तो आपको बता देते हैं कि पैरेडोलिया कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि आपके ब्रेन को क्रिएटिव बनाने के लिए एक वरदान है। हमारे ब्रेन के द्वारा क्रिएट किए जाने वाला ऑप्टिकल भ्रम हमें रात में आसमान में होने वाले बदलावों को नोटिस करवाता है। इसी के आधार पर हमारे पूर्वजों ने बिना किसी यंत्र के तारों को जोड़कर समय
और कैलेंडर्स आदि का निर्माण किया है, जिन्हें आज के वक्त में विज्ञान ने भी माना है। पैरेडोलिया हमारे लिए एक प्रकार का मेमोरी डिवाइस है, जो हमें किसी चीज को आसानी से याद रखने में मदद करती है, चाहे वो कितना भी रैंडम तरीके से क्यों ना देखा गया हो। मोनालिसा की एक प्रसिद्ध पेंटिंग बनाने वाले इटली के महान पेंटर आप तो सब जानते ही हैं, लियोनार्डो डा विंची ने कहा है कि पैरेडोलिया ही हमें किसी फोटो को कैद करने या पेंटिंग को बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप किसी भी पेंटिंग को बनाते हैं तो चेहरा हूबहू बनाने के लिए आंखें, मुंह या लिप्स सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरीके से पैरेडोलिया के कारण ही हमें पहाड़, बादल, लकड़ियां आदि किसी के चेहरे से मिलती जुलती दिखाई देती हैं। पैरेडोलिया को समझने के लिए हम आपको कुछ फोटोज दिखा रहे हैं। अगर आपको उनमें कोई चेहरा या आकार नजर आता है तो आपके मस्तिष्क में भी ऑप्टिकल भ्रम हो रहा है। क्या आपको फोटोज में कोई उदास चेहरा दिख रहा है? सरप्राइज के कारण किसी व्यक्ति का मुंह खुला का खुला रह गया ना। कोई बुजुर्ग व्यक्ति सो रहा है, क्या आपको उनका चेहरा नजर आया? हा 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 हा, कैसे हैं मेरे नुकीले दांत? हमारी स्माइल कैसी लगी आपको? क्या मैं एक हाथी हूँ? यह एक आइसलैंड का एलिफेटेड रॉक है, जो पैरेडोलिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। पैरेडोलिया के सबसे अजीब मामले वे हैं जिसमें पैटर्न्स देखने वाले लोगों का मानना है कि उनके द्वारा खोजी गई छवियां किसी प्रकार का संकेत है। यह विशेष रूप से मजबूत धार्मिक विश्वास वाले लोगों के बीच आम है, जैसे कि ईसाइयों का मानना है, जो मानते हैं कि वे भोजन के टुकड़ों में यीशु का चेहरा देखते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण प्रसिद्ध मंगल का चेहरा है। 25 जुलाई 1976 को वाइकिंग अंतरिक्ष जांच ने सिडोनिया क्षेत्र में मारिटाइम मिट्टी की राहत की कई तस्वीरें ली। एक फोटो रॉक संरचनाओं में एक मानव चेहरे के साथ एक महान समानता देखी जा सकती है, विशेष रूप से उन छायाओं के प्रभाव के कारण जब सूर्य की किरणें 20 डिग्री के झुकाव के साथ पहुंचती हैं। बाद में इस गठन की कई तस्वीरें ली गई, जिसमें अधिक संकल्प और इन छायाओं के बिना और मानव चेहरे की इतनी स्पष्ट रूप से सराहना की गई थी। सीढ़ियों पर सूटकेस। यह छवि हमें सबसे असंतुष्ट संदर्भों में भी मानवीय चेहरों का पता लगाने के लिए हमारे मन की सहजता को दिखाती है। केवल 2 काले बिंदुओं और एक घुमावदार रेखा के साथ गिने जाने पर हमें इस सूटकेस के ऊपर एक गुस्सा या दुखद अभिव्यक्ति दिखाई देती है। ताड़ का पेड़ हैरान। यह छवि हमें मुख्य तत्वों से पता चलता है कि हमें किसी अन्य व्यक्ति में आश्चर्य की भावना का पता लगाने की आवश्यकता है। खुली आंखें और मुंह। केवल इन आंकड़ों के साथ हमारा मस्तिष्क एक ताड़ के पेड़ में सार्वभौमिक मानवीय भावनाओं की उपस्थिति की व्याख्या करता है। रोबोट की शूटिंग। लेकिन पैरेडोलिया के सभी उदाहरणों में केवल चेहरे का पता लगाना शामिल नहीं है। इसके विपरीत हमारा मस्तिष्क अधिक जटिल पैटर्न्स खोजने में सक्षम होता है। इस निगरानी कैमरे के साथ ऐसा ही होता है, जो हमारे दिमाग में एक रोबोट शूटिंग के लिए बहुत समानता रखता है। पेड़ मुस्कुराते हुए। पैरेडोलिया का यह मामला पिछले वालों की तुलना में थोड़ा अधिक जटिल हो सकता है। जाहिर है, हम एक बड़े पेड़ को गले लगाने वाले बच्चे की छवि के साथ अकेले हैं।
हालांकि अगर हम कॉर्टेक्स को करीब से देखें तो हम देख सकते हैं कि चेहरे की विशेषताएं क्या दिखती हैं। बंद आंखें, नाक और जो मुस्कुराती हैं वह संतुष्टि प्रतीत होती हैं। एक भौं को पेड़ के तने के ऊपर हिस्से में भी पाया जा सकता है। चट्टान में चेहरा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पैराडोलिया न केवल पूरी तरीके से हानि रहित है, बल्कि यह बहुत अधिक सामान्य घटना है जितना यह लग सकता है। तो अगली बार जब आप किसी अनसुनी जगह पर चेहरा देखें तो डरिएगा नहीं, कैमरे के लिए दौड़ें और छवि को इंटरनेट पर अपलोड करें ताकि दुनिया के बाकी लोग भी इसका आनंद ले सकें। अतः मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि पैराडोलिया खुद में एक अच्छी चीज है जो आपके ब्रेन को किसी भी वस्तु को कई अलग अलग आयामों से देखने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए अगर आपको अब तक ऐसा नहीं किया है तो अब कर सकते हैं। खुद के अंदर ऑप्टिकल भ्रम पैदा करके बहुत सारी नई चीजों की कल्पना कर सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप मनोवैज्ञानिक से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर अवश्य करना। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।